All right, welcome to Chat Stories. My name is Prateek, host of this channel. आइए आज फटाफट मार्केट स्कैन कर लेते हैं आज के लिए अपने तीनों पोर्टफोलियोज़ के लिए। एज जस्ट टू क्लैरिफाई अगेन, हम इस चैनल पे 3 पोर्टफोलियोज़ स्टैब्लिश कर चुके हैं और उनको लगातार उन पे काम करते रहते हैं। पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जहाँ पे 100 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप की कंपनीज़ को हम लोग स्कैन करते हैं और आइडियाज़ जनरेट करते हैं। स्मॉल कैप पोर्टफोलियो जहाँ पे हम 100 करोड़ से 1000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज़ को स्कैन करते हैं और आइडियाज़ जनरेट करते हैं। एंड 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज जो कि मिड कैप पोर्टफोलियो है, जो जिनको हम अगेन स्कैन करके आइडियाज़ जनरेट करते हैं और डेली बेसिस पे हम लोग ये मार्केट स्कैन की एक्टिविटी करते हैं ऑल ऑन ऑल ट्रेडिंग डेज। एंड आइए आप इसको लगातार अगर ऑब्जर्व करेंगे मेरे साथ तो आप इंडिपेंडेंट ही हो जाएंगे एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी ट्रेडर। आप किसी दूसरों के कंधे पे सवार होके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के जो चांसेस हैं आपके बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे दो तरीके के स्क्रीनर्स यूज़ करते हैं। एक स्क्रीनर ट्रेडिंग व्यू का है, एक दूसरा स्क्रीनर है स्क्रीनर डॉट इन का। दोनों पे करीब करीब हम सिमिलर फ़िल्टर्स डालते हैं। पेनी कैप के पोर्टफोलियो के फ़िल्टर्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 100 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप की कंपनीज़, ऐसी कंपनीज़ जिनको थोड़ा बहुत लोन मिला हुआ हो, 0.1 से 1 के बीच में उनका डेट टू इक्विटी रेशियो हो। ये मैं डेट फ्री कंपनीज़ पेनी कैप्स में इसलिए नहीं ढूंढता बिकॉज वहाँ पे कोई कोई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स भी हो सकते हैं जिनका फंडामेंटल क्या पता ज़ीरो ही हो या कुछ भी ना हो, आई डोंट नो। सो अगर उनको लोन मिला होता है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो दैट वर्क्स लाइक एन एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 से 1 हो, रेवेन्यू ग्रोथ जो हो वो 30% से ऊपर हो ईयर ऑन ईयर, थोड़ा बहुत एक वॉल्यूम का फिल्टर है और उन्होंने अपना न्यू ऑल टाइम हाई आज बनाया हो। करीब करीब यही फिल्टर्स हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं और इसमें हमारे को आज दो स्टॉक्स मिल रहे हैं लेकिन ये दोनों स्टॉक्स पुराने हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। हाँ, TRL और DH इंडिया तो मेरे को पता है ये दोनों पुराने स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट आई थिंक TRL तो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है एंड DH इंडिया भी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे दो स्टॉक्स ने आज नया ऑल टाइम हाई टच किया है। तो पेनी स्टॉक्स में के स्क्रीनर में ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर में हमारे को कोई नया नाम आज नहीं मिला। स्मॉल कैप तलाशते हैं। स्मॉल कैप का मैं आपको पोर्ट ये फिल्टर्स दिखा देता हूँ। मार्केट कैप 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में, डेट टू इक्विटी अब मैं लो डेट कंपनी ढूंढता हूँ जिन पे कम हो डेट, 0.3 से नीचे नीचे जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो हो, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो साल में 30% से ऊपर की हो और नया ऑल टाइम हाई टच किया हो। ऐसा हम लोग स्मॉल कैप ढूंढने की कोशिश करते हैं और आज हमारे को यहाँ पे कुछ भी नया स्टॉक नहीं मिल रहा है। इस स्क्रीनर में मिड कैप की तरफ चलते हैं। अब मिड कैप मैं समझता हूँ कि हमारे को ऐसी कंपनीज चाहिए जिनके पास मोर और लेस डेट फ्री कंपनीज हों, अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल्स हैं, जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.1, लेकिन एनुअली वो अभी भी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही हो, 30% से ऊपर की उनकी एनुअल ग्रोथ हो और उनने नया ऑल टाइम हाई टच किया हो। इसमें हमारे को आज एक ही नाम मिल रहा है जो कि डेटा पैटर्न्स है और डेटा पैटर्न हम लोग ऑलरेडी इसको हमने नज़र रखी हुई है, इस पे वॉच लिस्ट का पार्ट है, इसके हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, वॉच लिस्ट का पार्ट है। तो ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर में हमारे को आज कोई भी नया नाम नहीं मिला। स्क्रीनर डॉट इन भी चेकआउट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पेनी स्टॉक से। ट्रेडिंग व्यू और स्क्रीनर डॉट इन के स्क्रीनर में एक मात्र मोटा फ़र्क है, वो ये है कि स्क्रीनर डॉट इन में ट्रेडिंग व्यू में हम लोग ऑल टाइम हाई हाई जिन्होंने आज टच किया हो उनको ढूँढते हैं और ट्रेडिंग और स्क्रीनर डॉट इन में हमारे को ये भी मौका मिलता है कि जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने अपने फ़िल्टर्स में लगाया हुआ है कि जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10 से 30% की दूरी पर हों। करंट प्राइस डिवाइडेड बाय ऑल टाइम प्राइस और हाई ऑल टाइम हाई 0.7 से ग्रेटर और 0.9 से नीचे, यानी कि 10 से 30% की दूरी पर हों। बाकी जो फ़िल्टर्स हैं वो करीब-करीब सेम हैं जो कि हम ट्रेडिंग व्यू पे भी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे को आज 20 स्टॉक्स मिल रहे हैं। रोज़ाना करीब-करीब इसी के आगे पीछे प्लस माइनस 2-4 का नंबर मिलता है। हमारा काम ये है कि इसमें हमारे को कोई नया स्टॉक, नया नाम मिलता है क्या? अगर नया नाम मिलता है तो हम वो चार्ट चेकआउट करना चाहेंगे। इसमें अनुरूप, रामा, विवियाना, लॉयल, सुपर 10, रियल इकोनॉमी, यश केमिक्स। यश केमिक्स एक दफ़ा देख लेते हैं, मेरे को इसका जो चार्ट है वो याद नहीं है। यश केमिक्स, यश केम, ओके। यश केम क्वार्टरली, ओके, मंथली, ओके, वीकली। यहाँ पे अच्छा चांस था 73 के आसपास, बट वो तो रहा नहीं। ये यहाँ पे था ठीक, बट नहीं, मुझे इसका चार्ट कोई खास पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, इन वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट अवे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की बात कर रहा हूँ और रोज़
आप लोगों के सामने। सो मुझे ये चार्ट क्यों नहीं पसंद आ रहा है, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट फिलहाल मेरे को इस चार्ट में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। अपसाइड पोटेंशियल है वो भी अभी इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा है। सो लेट्स सी, इसको कुछ टाइम बाद शायद दोबारा देखेंगे। तो हमारे को पेनी स्टॉक्स में स्क्रीनर डॉट इन में भी आज कुछ खास नहीं मिला। स्मॉल कैप स्टॉक्स चेकआउट कर लेते हैं। अगेन सिमिलर फिल्टर्स हैं फंडामेंटल के, और प्राइस वाइज जिन्होंने ऑल टाइम हाई के 10 से 30% की दूरी पर वो ट्रेड कर रहे हो। 21 नेम्स यहाँ पे मिले हैं हमारे को। मैं देख लेता हूँ कि कोई नया नाम है क्या या रोज़ मिलने वाले नाम ही हैं। ऑलिटेक्स, सार्थक थिंकिंग, मनाक्षिया, एसपीसी, सिंक्लेयर्स, होटल्स। ऐसे मैं होटल्स के स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। जनरली एक्सपोनेंशियल रिटर्न देने वाले स्टॉक्स वो मेरे को नहीं प्रूव हुए हैं हिस्टोरिकली। स्लो मूविंग स्टॉक्स है, स्लो मूविंग बिजनेस है, एक्सपोनेंशियली मूव होने वाला बिजनेस नहीं है। ठीक है, क्वार्टरली ओके, मंथली नीचे आ सकता था मंथली, अगर यहाँ मिलता 95 के आसपास है, उसके पहले ही भाग रहा है ऊपर। वीकली पे देखते हैं ज़रा। वीकली पे इसने यहाँ डाइवर्जेंस तो बनाई है, ओके, ये ऊपर जाने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ के ही आसपास अगर हमारे को मिले तो कोई दम आए इसमें, एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा हो। मैं ज़्यादा बुलिश तो नहीं रहता हूँ इन स्टॉक्स पे, होटल्स के स्टॉक्स पे, पर अगर ये हमें 96 से 85 के बीच में इस गैप में मिलता है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं एक प्राइस अलार्म लगा दूंगा, उस वक्त अगर मन होगा तो देखेंगे। सिंक्लेयर का बिलो 96 का मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैं बाद में प्राइस अलार्म इसका लगा लूंगा, पर मैं इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा। कोठारी शुगर्स, हेल्डन प्रकाश बाइट्स, बॉनी शुगर्स, केपी एनर्जी, टाइगर लॉजिस्टिक्स, डिनोरा, केसॉल, लिंकन, कंट्रोल प्रिंट, इंद्र, डी लिंक, लिखीटा, ये सब सेम नाम है। ज़्यादातर नाम हम ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं। मिड कैप में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई नया नाम है या नहीं। मिड कैप में लेट्स सी, 34 नेम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, देखते हैं कोई नया नाम है या नहीं। टैन कैप, टैन फैग्रा, गवेल प्रो, अडोर वेल्डिंग, प्रिसीजन वेरेनियम, आरबीजी, एपटेक, इंफोसिस, इंटेक, वेंटीज, एसएसआई, आंध्र वेपर, ग्रोर, वंडरला हॉलिडेज, पीएम, वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, ये एक नया नाम है। लेट्स चेक दिस नेम आउट। वोल्ट, वोल्ट ट्रांसफॉर्मर्स, यही होना चाहिए। कितने का है? 2915। वोल्ट ट्रांसफॉर्मर 2915, यही है। ओके, आइए इसके क्वार्टरली ओके पास है। क्वार्टरली, मंथली टू अर्ली, 6 फरवरी। दिस कुड प्रूव टू बी अ विक ऑल्सो। मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है। देखिए, क्वार्टरली ये चार्ट ठीक हो सकता है। मंथली दिस चार्ट हैज टू close above this. If it closes above this, then it turns bullish. तो उसके लिए हमारे को देखना होगा इसको फेब के एंड में, और अगर ये विक कर जाता है तो विक करके ये फिर हमारे को यहाँ मिले 2140 के आसपास। विक कर जाता है तो ये हमें 2140 से 1900 के बीच में, तो 1900 से 2150 अगर ये नीचे आता है तो इस जोन में मिलता है तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। और नहीं तो ये जो है फेब्रुअरी, तो फिलहाल इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। हमारे मिड कैप स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लेता हूँ। मिड कैप स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में इसको मैं मंथली क्लोजर पे फिलहाल ऐड करता हूँ, एंड देन विल सी। तो या तो ये हमारे को यहाँ मिले या मंथली क्लोजर हमारे को 2772 के ऊपर मिले, तब हम देखेंगे कोई अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलती है क्या। और कोई नया नाम, प्रूडेंट, लाओपाला, एलिकॉनिक, केफिन, कार्डिजी, सैप इंडोगो, प्रज इंडस्ट्रीज, बीएलएस, सेरा, त्रिवेणी टरबाइंस, यूरेका फूड्स, ओके। और कोई नया नाम नहीं है। कुल मिला के हमारे को आज दो नाम मिले, जिसमें एक में मैं प्राइस अलर्ट लगाना चाहूँगा सिंक्लेयर होटल्स पे, और एक वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स पे।
इसको हमने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। हम मंथ के एंड में देखेंगे, या तो किसी वीक में हमारे को ये यहाँ मिल जाए, या मंथ के एंड में 2772 के ऊपर ये पहले क्लोज ले फरवरी का, और फिर हम देखेंगे कोई अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बनती है तो इसमें हम ट्रेड कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हमने अपने दोनों स्क्रीनर्स देख लिए, तीनों पोर्टफोलियोज़ के लिए जो नाम हमारे को मिले वो हमने एक के लिए प्राइस अलर्ट और एक के वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। नज़र रखेंगे इन नामों पर। दैट्स इट। आप हमारे पोर्टफोलियोज़ में जो आइडियाज़ हैं वो सब हम अपने परफॉर्मेंस ट्रैकर्स में उनको पंच करके उनको ट्रैक करते हैं। इस चैनल पे हम 100 से ज़्यादा आइडियाज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तीनों पोर्टफोलियोज़ मिला के। परफॉर्मेंस ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इन केस आप ठीक समझें तो प्लीज़ परफॉर्मेंस ट्रैकर पे जाके आप वहाँ ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको उनमें से कोई भी आइडिया पसंद आता है, ट्रेड करने लायक लगता है, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, खासकर अगर किसी भी आइडिया के लिए आपकी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन है तो। एंड अगर ओवरऑल आपको इस चैनल का सेटअप पसंद आया, और इस चैनल का सेटअप क्या है कि हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ की टर्म्स में बात करते हैं, विनिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और विनिंग फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो सकती है। ये सेटअप है इस चैनल का, और एक-एक आइडिया जो हम यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये वन ऑफ द वेरी रेयर चैनल्स पे हो में से होगा यूट्यूब पे, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग चैनल्स में, जो कि जितनी भी आइडियाज़ एस्टैब्लिश करता है उन सब का रिकॉर्ड पब्लिकली मेंटेन कर रहा है। आप यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जान पाएंगे कि हमारे पिछले 100 ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहा, 300 ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहा, 500 ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहा, और ये सब हम डेली बेसिस पे, लाइव कहना परफेक्टली करेक्ट टर्म नहीं होगा बिकॉज हम डेली कोई लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आइडियाज़ की पंचिंग एवरी डे और न्यू आइडियाज़ का एडिशन, किसी आइडिया ने इनवैलिडेशन लेवल टच किया हो तो उसको रिमूवल, सब कुछ हम यहाँ पे लगातार एक डिसिप्लिन से रिकॉर्ड करते हैं। ये सेटअप अगर आपको पसंद आता हो और आया लगे अच्छा कि आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में वैल्यू क्रिएट कर सकता है, destroy the like button, subscribe to the channel for a continuous inflow of new ideas. Also, press the bell notification. बेल नोटिफिकेशन अगर आप प्रेस करेंगे तो, क्योंकि स्टॉक आइडियाज़ जो होते हैं वो टाइम सेंसिटिव होते हैं, प्राइसेस लगातार मूव करते रहते हैं, सो टाइम पर आपके पास ये आइडियाज़ आएँ आपके जजमेंट के लिए, आपको उनमें वो पसंद आते हैं नहीं आते हैं, ट्रेड करने लायक लगते नहीं लगते, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन विल ऑल्सो हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओवर एंड